and welcome back to my channel. In today's video, we are going to learn how to make a hoop skirt. I'm wearing it right now. शीशे में देखते हैं। तो ये है मेरी hoop skirt जिसको मैंने 4 लेयर्स में बनाया है। I mean 4 इसके फ्रिल वाले लेयर्स लगाए हैं। ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। इसके नीचे स्टिफ फैब्रिक लगाया है जो कि है ताफ्ता, और इसमें बोनिंग भी लगी है। अगर आप देखेंगे तो आगे आपको ट्यूटोरियल में देखने को मिलेगा कि ये सब मैंने कैसे बनाया है। ओके, तो हुप स्कर्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी सारी स्कर्ट्स को, सारे लहंगे को फर्श पे इस तरह से सजा लिया ताकि मुझे पता लग सके कि सबसे कम घेरा किस स्कर्ट का है। अभी तक तो ये सारे घेरे वाले लहंगे हैं और ये है उससे कम घेरे का लहंगा, उससे भी कम घेरे का लहंगा ये है जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, और उससे भी कम है ये वाला। तो मैं हुप स्कर्ट जो है वो इसी के अकॉर्डिंग बनाऊँगी ताकि सभी लहंगों पर चल जाए। ये है पॉली सिल्क फैब्रिक, आप इसको ताफ्ता भी कह सकते हैं। सस्ता फैब्रिक आता है, महंगा नहीं है, डबल टोन है, आगे से लाइट और पीछे से डार्क है। आप कोई भी स्टिफ फैब्रिक ले सकते हैं ताकि जो घेरा है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहे। और मैंने हिप वाले एरिया के लिए ये स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया है, इसको ज़ारा लाइक्रा बोलते हैं। मैंने हिप वाले एरिया में स्ट्रेचेबल लगाने का सोचा है क्योंकि जब उठो बैठो तो स्ट्रेच होगा और कपड़ा फटने का डर है, इसलिए स्ट्रेचेबल फैब्रिक यूज़ किया है। डिज़ाइन मेरे हुप स्कर्ट का कुछ इस तरह से रहने वाला है। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक का रहेगा और नीचे वाले पोर्शन में मैं ताफ्ता लगाऊंगी, कलियों में लगाऊंगी। और हिप वाले का मेजरमेंट ये है, 32 मेरी कमर है और 37 मैंने हिप लिए हैं। और जो वेस्ट टू हिप है वो 11 + 2 और ½ इंच है। 11 तो बेसिक हिप टू वेस्ट, बट 2 इंच मैंने बेल्ट ली है और ½ इंच का मैंने नीचे मार्जिन लिया है जो कलियाँ अटैच करनी है उसके लिए। आप बेल्ट चाहें तो अलग से भी लगा सकते हैं, बट मैं अलग से नहीं लगाऊंगी, मैं उसके अंदर ही लगाऊंगी। उसके अंदर से मेरा मतलब है कि मैं एक ही फैब्रिक काटूंगी, मैं अलग से बेल्ट नहीं अटैच करूंगी। यानी कि मैं 13.5 इंच का फैब्रिक कट करूंगी और उसी में बेल्ट भी होगा और उसी में मार्जिन भी होगा। हिप एरिया के बाद की स्कर्ट को मैं 4 पैनल्स में काटूंगी और उन 4 पैनल्स पे मैं हुक बनाऊंगी। हुक बनाने के लिए मैं इस बोनिंग को इस्तेमाल करूंगी, ये स्टील की बोनिंग है। Before moving on to the tutorial, I want to talk about an amazing skincare product that I have been using lately. You may already know vitamin C is a crucial ingredient in any good skincare routine. It's also known for its brightening, anti-aging and skin protecting benefits. But did you know that not all vitamin C is created equal? That's why I'm excited to share with you how Eclat made the difference. 3 best derivatives of vitamin C that are included in the Eclat Superior 20% Vitamin C Serum. These derivatives have been carefully chosen to ensure the serum delivers the maximum benefit of vitamin C to your skin. They work together to brighten and even out your complexion, reduce the appearance of fine lines, wrinkles, and protecting your skin from environmental stressors like pollution and UV rays. Now you might be thinking that serum with all these amazing ingredients must be very expensive, but that's not the case with Eclat. And as a special bonus, you will receive a sunscreen serum for free with every purchase, because as a logical skincare brand, Eclat understands the importance of sunscreen with vitamin C. So if you are looking for a high quality, effective vitamin C serum that won't break the bank, I highly recommend the Eclat Superior 20% Vitamin C Serum. Eclat Superior you can buy from their website as well as Amazon, Flipkart, Myntra and JioMart. Now back to the tutorial. So first of all we'll cut the hip part जिसमें हम waist to hip मार्क करेंगे। उसके लिए मैं वेस्ट मार्क कर रही हूँ 32 इंचेस, हिप मार्क कर रही हूँ 37 इंचेस, और इन दोनों को मैं हिप स्केल से ज्वाइन करूँगी। मार्जिन मैंने अभी ऐड नहीं किया है, मैं साइड से ऐड करूँगी, बट बेल्ट का साइज़ इसमें एडेड है तो हम मार्जिन ऐड कर लेंगे इसमें। और बेल्ट को मैं ऊपर से नीचे 2 इंचेस मार्क करूँगी क्योंकि 2 इंच की मेरी बेल्ट है। और क्योंकि ये फोल्ड रहेगा ऊपर से नीचे, तो मैं जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा स्लांट करके बाहर की साइड पे निकालूंगी ताकि जब फोल्ड हो तो ये हिप के साथ जॉइंट हो जाए। और अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करके हम ये देखेंगे कि ये नीचे से कितना स्ट्रेच हो सकता है। जितना स्ट्रेच हो सकता है उसको हम मेजरिंग टेप से नाप लेंगे और नाप कर उसी हिसाब से हम कलियाँ काटेंगे इस फैब्रिक पे, जो हमारा पॉलिस्टर वाला फैब्रिक है उस फैब्रिक पे। स्ट्रेचेबल फैब्रिक जितना स्ट्रेच हो सकता है मैंने उसको उतना स्ट्रेच करके मैं मेजर कर रही हूँ ताकि मैक्सिमम विड्थ आ पाए मेरे पास।
तो ये मेरे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 34, क्योंकि 2 होगा आगे पीछे तो हो जाएगा इन टोटल 68 इंचेस। ये हो जाएगा मेरा हिप वाला पोर्शन। हालांकि ये सिर्फ कलियाँ होंगी, बट ऊपर का जो क्योंकि स्ट्रेचेबल रहेगा तो रिंकल टाइप से आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे जो घेरा होगा वो मैं 98 इंचेस रखूँगी। तो एक कली निकालने के लिए मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे 10 कलियाँ चाहिए। 10 से डिवाइड करूँगी फॉर 10 कलियाँ, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 इंच मार्जिन, जो कि दोनों साइड पे होगा हाफ इंच का, तो इसलिए 1 इंच। तो इन टोटल मेरे पास जो ऊपर वाला पोर्शन होगा कली का वो 7.8 इंच होगा, और जो नीचे वाला घेरे वाला पोर्शन होगा वो होगा 10.8 इंचेस। तो एक कली का मेजरमेंट ये है, और जो लेंथ होगी वो टोटल में से वेस्ट टू हिप माइनस होगा। तो ये मैंने अपना जो पॉलिस्टर फैब्रिक है उसको लंबा फोल्ड कर लिया है, और कली को मैं सेंटर से फोल्ड करके काट रही हूँ, यानी कि हाफ कली कटेगी। जब मैं खोलूँगी इसको तो ये पूरी कली हो जाएगी। इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उसी तरह से करिएगा। सारी कलियाँ कटने के बाद हम सारी कलियों को एक साथ जोड़ देंगे। उसके बाद मैंने लाइक्रा फैब्रिक पे बेल्ट बनाई है। बेल्ट बनाने के लिए मैंने जिगजैग स्टिच किया है, ताकि जब स्ट्रेच हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेंटर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं बटन होल करूँगी, जहाँ से मैं नाड़ा निकाल पाऊँगी, या स्ट्रिंग जिसको आप बोलें वो मैं निकाल पाऊँगी। अब मैं सारी कलियाँ जोड़ रही हूँ एक साथ, और जोड़ने के बाद वो कलियाँ कुछ इस तरह से दिखेंगी, इस तरह से। और इन कलियों को मैं स्ट्रेचेबल फैब्रिक के साथ इस तरह से स्ट्रेच करके जॉइन कर दूँगी। बीच में मुझे 4 हिस्से करने हैं, इसके 4 हिस्से करने हैं, यानी 3 लाइंस बनाऊँगी जहाँ पे मैं हुप लगाऊँगी। इस तरह से मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। बराबर आप जो भी आपका मार्क हो बराबर, आप उसके अकॉर्डिंग उनमें 4 लाइंस बना सकते हैं। एक यहाँ पे हुप लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां लगेगा हिप जॉइंट जहाँ पे होगा। इन सब पे मैं बोनिंग ऐड करूँगी। बोनिंग ऐड करने के लिए मैंने ये केस ऐड किया है, ऊपर से बाय स्ट्रिप मैंने ऐड करी है, ताकि मैं इसके अंदर बोनिंग घुसा सकूँ। मैं सभी लाइंस पे इसी तरह से केस ऐड करूँगी। ये मैंने केसेस ऐड कर दिए हैं, तो ये अब कुछ इस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से दिखेगा। और मैंने ओपनिंग छोड़ी है साइड में, जहाँ से मैं बोनिंग को ऐड कर सकूँ। जब भी निकालना हो धोने के लिए तो मैं निकाल पाऊँगी, और ऐड करना हो तो ऐड कर पाऊँगी। अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने नाड़े के नाम पे शूलेस डाले हैं फ़िलहाल। और अब हम डालते हैं इसमें बोनिंग। डाल के देखें कैसा लग रहा है। ये मेटल की बोनिंग है जो इसमें हमने डाली है, तो वो कुछ इस तरह से इसको शेप देगा, स्ट्रक्चर बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्लोई भी रहेगा। तो ये मेरी प्रेस की पाइप है जिसमें से पानी जाता है, वो मैंने दोनों की जॉइंट पे ऐड किया है, ताकि वो उसके अंदर घुस के टाइट हो जाए और निकले नहीं, ना ही कपड़ा फाड़े। तो इसी तरह से मैं सारी बोनिंग्स को ऐड करूँगी। बोनिंग के एंड्स को मैंने टेप से रैप किया है, ताकि जब वो पाइप के अंदर जाए तो हार्ड भी हो जाए और अभी घुसाते समय कपड़ा ना फाड़े। मेटल बोनिंग को काटना मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी हो गया था, तो मैं काट नहीं पा रही थी, काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी। बट इसको काटना बहुत ही ईजी है। इट जस्ट कि यू हैव टू जस्ट फोल्ड इट एंड इट विल क्रैक एंड यू कैन जस्ट क्लियरली रिमूव इट। इट वॉज दैट ईजी। तो कोई नहीं, हमने इसको काट लिया है, तोड़ दिया है, जो भी आप इसको बोलना चाहें। और इन दोनों एंड्स को मैं फिर से रैप कर दूँगी टेप में। दूसरा एंड जो रह गया उसको टेप से रैप करूँगी। और जो ये प्रेस वाली पाइप है इसको थोड़ा सा कट करके इन दोनों को इस तरह से एक के ऊपर एक मैं चढ़ा दूँगी, और इससे मेरा फैब्रिक भी सेफ़ रहेगा। और जब भी मुझे इन फ्यूचर इसको रिमूव करना होगा वॉश करने के लिए, मैं बोनिंग को आराम से वॉश कर पाऊँगी। नॉट बोनिंग, इस हुप स्कर्ट को मैं आराम से वॉश कर पाऊँगी। सभी बोनिंग को ऐड करने के बाद स्कर्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि
कोई भी पतला फैब्रिक होगा ना स्कर्ट का, उसमें ये लाइंस दिखेंगी जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो आई एम गोना ऐड सम फ्रिल्स ओवर इट। फ्रिल्स के लिए आई एम गोना यूज़ शैंतून का फैब्रिक। यू कैन जस्ट फोल्ड दिस, और मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया क्योंकि मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। और जो फ्रिल्स हैं उसको मैं बोनिंग के ऊपर ऐड करूँगी, ना कि नीचे, ताकि जो बोनिंग का स्ट्रक्चर है वो मेन स्कर्ट पे दिखे नहीं ऊपर से। इसको मैं जो फर्स्ट फ्रिल होगी उसको मैं और ऊपर से अटैच करूँगी। फ्रिल के लिए ये शैंतून फैब्रिक है, ये गोल्डन कलर का है। इसको मैं पतले पतले स्ट्रिप्स में, या कि मान लो 9-10 इंच के जितने भी फ्रिल्स के उसमें पट्टों में मैंने इसको काट लिया, फाड़ दिया है एक्चुअली। और इनको मैं इंटरलॉक में पीको करूँगी दोनों साइड से, ताकि ईजीली मैं इसको गैदर कर पाऊँ। मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो मुझे पीको करना आसान लगता है, इसलिए मैं पतले फैब्रिक्स को पीको करती हूँ और साइड से मैं जोड़ के पूरी एक लंबी स्ट्रिप बना लूँगी। इन सबको पीको करके इन सबको मैं गैदर करूँगी एक साथ, और उसको फिर मैं डिवाइड करूँगी जितना भी मुझे लगेगा 4 पैनल्स में। जैसे नॉर्मल स्कर्ट बनती है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं कि मैंने गैदर्स कैसे बनाए हैं और गैदर्स कैसे अटैच किए हैं। इस तरह से मैं स्कर्ट के ऊपर, लास्ट वाली में नहीं किया मैंने, उसके ऊपर वाले में और उससे ऊपर वाले में मैंने गैदर्स अटैच करे हैं, और वो भी बोनिंग के ऊपर। इससे बोनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो मेन स्कर्ट पे नहीं दिखेगा, जैसे लाइंस दिखती है ना वो नहीं होगा, और गैदर्स अच्छे लगेंगे, थोड़ी सी और फूली हुई लगेगी स्कर्ट। सारे फ्रिल्स ऐड करने के बाद जो मेरी स्कर्ट दिख रही है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। मैंने अभी टॉप वाली फ्रिल्स ऐड नहीं करी है, बट मैं वो करूँगी, और वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई लव दिस। और आप मेरी काफ़ी वीडियोस में देख सकते हो मैंने इसको यूज़ किया है। घेरा बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ, खड़ी हो सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं चेयर पे भी बहुत आराम से बैठ सकती हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। उससे पहले अगर आपको ये जानना है कि मैं इस हुप स्कर्ट को स्टोर कैसे करती हूँ, तो चलिए चेक करते हैं। स्कर्ट को हम पहले इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। मैंने इस तरह से पकड़ा है, दूसरी साइड से भी हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। इसको फिर हम ट्विस्ट करेंगे, एक को आगे एक को पीछे, ठीक है, और फिर दोनों को मिलाएंगे। ये हमारी हुप स्कर्ट तैयार है। इसको बस हम इसके डाल देंगे, ठीक है। अब आप इसको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय।